गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, बदतमीजी इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है, छोटी सी सामाजिक कहानी है, जिसे लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो चलिए, आज इसका सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखिए कैसी लगती है मेरी ये न्यू कहानी बदतमीजी। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कमली और रंजन राम बाबू के काफी होनहार बच्चे हैं। अब दोनों बड़े हो गए हैं। रंजन मुंबई के एक बहुत ही अच्छी कंपनी में चीफ इंजीनियर की नौकरी कर रहा है और कमली ने भी अपनी सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करके आईएएस की तैयारी में जुट गई है। पूरी फैमिली अभी रंजन के पास गई हुई थी और वहां से वापसी में लौटते वक्त कमली से मिल करके सभी गांव आ जाते हैं। ज़्यादा देर तक वो लोग कमली के साथ नहीं रुकते हैं, क्योंकि कमली पढ़ाई में लगी रहती है। उसे आईएएस का एग्ज़ाम देना है, वो आईएएस की तैयारी में जुटी हुई है, परीक्षा देने वाली है। तो अब यहाँ आगे रख रही हूँ कि समय बीतता जा रहा था। कुछ महीने बाद ही कमली के आईएएस के एग्ज़ाम हो गए थे और फिर अब वो दिन भी आ गया था कि जब उसका रिजल्ट निकल आया था। कमली ने ना सिर्फ एक ही बार में परीक्षा क्लियर कर ली थी, बल्कि उसने टॉप किया था। राम बाबू के घर बधाई देने वालों की लाइनें लग गई थी। हर कोई बधाई दे रहा था, सभी बहुत खुश थे। अब बस इंटरव्यू का इंतजार था। राम बाबू और उनकी पत्नी और माँ और बेटा के साथ साथ पूरा गांव वालों को पूरा भरोसा था कि कमली इंटरव्यू भी क्लियर कर लेगी और फिर वो दिन दूर नहीं जब वो एक बहुत बड़े ओहदे पे आसीन होकर के सबों की मदद करेगी, खासकर लड़कियों की हिफाजत और उससे तरक्की के नए नए रास्तों की योजना पे जरूर काम करेगी। राम बाबू के साथ साथ सभी गांव वालों को कमली पे बहुत ज्यादा नाज था। सभी बहुत गर्व करते थे कमली पे। अगल बगल के 7 गांव वाले भी अब राम बाबू को पहचानने लगे थे। सभी उन्हें इज्जत देते, मान सम्मान से अपने घर शादी ब्याह या अन्य कोई भी तरह का फंक्शन होता तो उसमें पूरे फैमिली को जरूर बुलाते रहते। कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू का दिन आ गया था और आज इंटरव्यू का दिन था। आखिर आ ही गया था इंटरव्यू का दिन। कमली इंटरव्यू देने पहुंच गई थी। सभी साथ आए प्रतियोगी ने उसे टॉप करने पर बधाई दी थी। साथ ही साथ सबों ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोला था। कमली की ही एक पक्की सहेली थी जिसका नाम रंभा था और इसी रंभा से रंजन प्यार करता था। वो भी सेलेक्ट हुई थी आईएएस के एग्जाम में। वो भी इंटरव्यू देने आई थी। रंभा थोड़ी नर्वस हो रही थी। कमली बार बार उसे समझा रही थी कि नर्वस मत हो वरना दिक्कत हो जाएगी। तभी इंटरव्यू के कॉरिडोर में आवाज गूंजी, कमली राम सक्सेना। जी सर, अभी आइए। कमली ने धड़कते दिल से इंटरव्यू हॉल में प्रवेश किया। सभी बोर्ड मेंबर्स को प्रणाम किया और एक मीठी मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं बैठ जाऊं सर? जी बैठिए। फिर शुरू हो गया था सवालों का दौर। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू, दूसरा खत्म नहीं होता कि तीसरा शुरू। सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे और कमली सबों का जवाब दे रही थी। कमली अपने में खामियां निकालने का एक भी मौका नहीं दे रही थी। सभी मेंबर्स काफी इंप्रेस हो रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा था। कमली बिल्कुल रिलैक्स थी, अच्छे से जवाब दे रही थी। पर वो कहते हैं ना कि हर किसी में एक अहम होता है कि सामने वाला कहीं तो झुके। फिर वही हुआ था। सबसे सीनियर ने एक ऐसा सवाल किया कि सबों के रोंगटे खड़े हो गए। सर, ये क्या है? सभी आपत्ति जताने लगे। नहीं सर, इट्स नॉट फेयर। सर, ये बदतमीजी है। सीनियर ने सबको कहा, साइलेंट प्लीज। मैं जो पूछना चाह रहा हूं मुझे पूछने दीजिए। आप लोग चुप रहिए
और कॉपरेट कीजिए। जब तक ये लोग आपस में लगे हुए थे जब तक ये लोग आपस में उलझे हुए थे, कमली ने अपने चेहरे के हाव भाव पे बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था। वो जान रही थी कि अब आई मेन परीक्षा की बारी। सीनियर ने फिर से कहा, हाँ तो मिस कमली, मैं अपने सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये क्या है। आप चाहें तो जवाब दे सकती हैं या फिर आप जा सकती हैं। कमली ने बिल्कुल अपने आप को शांत किया और कहा कि नहीं सर, मैं जवाब दूंगी ना सर, मैं जवाब दूंगी। सर आपने पूछा है कि ये क्या है, तो मेरा जवाब है ये ब्रेस्ट है सर, यानी छाती, जो सबों के पास होती है। अब आपकी आज्ञा हो तो इन डिटेल्स में बात करूं? श्योर। दरअसल ब्रेस्ट हर किसी के पास होती है सर, मेल के पास भी और फीमेल के पास भी। मेल में ये अनडेवलप्ड रूप में होती है और फीमेल में डेवलप्ड रूप में होती है। अब आप पूछेंगे कि वो क्यों? तो इसके भी कारण होते हैं सर। सर मैं भी बालिग हूं, आप भी मैच्योर हैं, हमारे सीनियर हैं। सर जब मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो आफ्टर कॉपुलेशन एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट का निर्माण होता है। शुरू में जब ये जायगोट बढ़ता रहता है तो इसमें कई प्रकार के डिवीजन होते रहते हैं और उस दरमियान उसमें मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स, दोनों सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता रहता है। बाद में कोई एक हार्मोन्स जिसकी अधिकता होती है वो दूसरे को दबा देता है और उस पर हावी हो जाता है, और फिर जिसकी अधिकता होती है उस हार्मोन्स के कारण उस सेक्स के ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, जिसे पता चलता है कि होने वाला बेबी लड़का है या लड़की। अब आती है बारी हम लड़कियों की सर, अब आती है बारी हम लड़कियों की तो सर हमारे ऊपर सृजनकर्ता ने काफी बड़ी बागडोर सौंपी है। हमारे ऊपर सृजनकर्ता ने काफी बड़ी बागडोर सौंपी है। हमें उनकी सृष्टि कार्य में हाथ बटाना है, और सिर्फ हाथ ही नहीं बटाना है बल्कि अपने आने वाले बच्चों को पोषित कर उसे बड़ा करना है, उसे अच्छे आचार विचार और संस्कारों से सुशोभित करना है, दुनिया से उसका परिचय कराना है ताकि वो दुनिया में सर उठा के जी सके, कदम से कदम मिला के चल सके। अब बच्चों के अंदर तो दांत नहीं होते, वो बोल भी नहीं सकते, और हमारे अंदर रहने के कारण बाहर के एटमॉस्फेयर में उसे एडजस्ट करने में काफ़ी वक्त लगता है। उस वक्त काफ़ी केयर लेना पड़ता है। उस वक्त उसे माँ का दूध ही पिलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और हमारे सृष्टिकर्ता ने तो इसका इंतजाम बहुत पहले से करके रखा होता है। बच्चियां जैसे जैसे बड़ी होती है उसके ब्रेस्ट भी बड़े होते जाते हैं। दरअसल वो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे दूध का सिक्रीशन होना होता है फ्यूचर में, और चेंज होने के कारण बढ़ोतरी के समय हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, जिससे बदलाव आते रहते हैं, और ये बदलाव जरूरी भी हैं क्योंकि उस बच्ची को बड़ा होके प्रभु के कार्य में मदद करनी है। ना सिर्फ नवजात शिशु को जन्म देना है बल्कि उसे दुग्धपान भी कराना है ताकि वो बच्चा आगे जाके हष्ट पुष्ट बन सके, दुनिया में जी सके, और एक दिन ऐसे ही आपके और हमारे समक्ष बैठ के आपके और हमारे सारे सवालों का जवाब दे सके। सोचिए सर, कितनी महान है हमारी प्रभु की कलाकृति, जिसकी नींव बचपन में ही रख दी जाती है। कहावतें यूं ही नहीं बनती सर कि एक दिन में ही कुछ नहीं होता, इसके लिए बरसों की मेहनत लगती है, इसके लिए बरसों की मेहनत लगती है सर। वाओ वाओ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हॉल तालियों से गूंज उठा था, सभी उसको सराह रहे थे। आप बेटा सही मायने में टॉपर हो, हमें नाज है आप पे, जल्द देश भी नाज करेगा आप पे। इस तरह के प्रश्न मैंने बदतमीजी में नहीं पूछा बल्कि आपकी था ले रहा था, आपकी धैर्य, हिम्मत, हौसला और क्रोध का। कल एक से एक विपरीत परिस्थितियां आएंगी आपके समक्ष, एक से एक क्रिमिनल से सामना करना होगा आपको, इसलिए यह सब जरूरी है। जी सर, मैं समझ सकती हूँ। आपकी ट्रेनिंग जल्द शुरू होगी और हमें पूरा विश्वास है आप दुश्मनों से नहीं घबराएंगी, ना टूटेंगी, ना झुकेंगी।
और ना ही कभी किसी को खुद पे हावी ही होने देंगी। हमें काफ़ी आशा और उम्मीद है आपसे। थैंक्स सर। जय हिंद सर, जय हिंद। एक बार और फिर से तालियों से गूंज उठा था। अब आप जा सकती हैं, जल्द मिलेंगे। जी सर, प्रणाम सर। बिमली बाहर आ गई थी। नेक्स्ट, तालियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। सभी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया था। कमली काफी खुश थी, सभी से मिलजुल रही थी। कुछ समय के बाद ही कमली की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और आज कमली अपनी ट्रेनिंग पूरा करके एक अच्छे से पोस्ट पर आसीन है और अपने कार्य की बागडोर अच्छी तरह से संभाल रही है। हमें नाज है दोस्तों अपनी कमली जैसी बेटियों पे, जो देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं, अच्छे पोस्ट पर आसीन होकर के अच्छे से समाज सेवा कर रही हैं। तो चलिए कहानी देखिए कैसी लगती है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू।